बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा कीजिए कि माफिया किस तरह आपकी जड़ों में घुसा होता है। इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सारी दुनिया ने देखा, दुनिया का सबसे बेहतरीन यानी टॉप लेवल पर रहने वाले जो दुनिया के 10 बॉलर्स हो सकते हैं, तारीख ने जो पैदा किए, उनमें एक नाम है शुएब अख्तर का। अब शुएब अख्तर जैसे बंदे के साथ ज्यादती का लेवल ये है, ये इमरान खान के दौर में हो रहा है। यानी कोई और होता तो शायद बात की जा सकती थी। एक शख्स जो खुद क्रिकेटर है, लेजेंड है, उसके दौर में लेजेंड की इतनी बेइज्जती। शुएब अख्तर का जो मामला है वो इतना इस वक्त ख़राब हो चुका है कि अब शुएब अख्तर को पीटीवी की जानिब से एक नोटिस दिया गया है और उस नोटिस के मुताबिक शुएब अख्तर को 10 करोड़ रुपया पे करना पड़ेगा पीटीवी को, और साथ 33 लाख रुपया जो उन्होंने 3 महीने पीटीवी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो भी पे करना पड़ेगा। जो उनकी सैलरी तनख्वाह ये वो तय हुई थी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और क्यों उन्होंने कहा कि आपको नोटिस सर्व इसलिए किया जा रहा है, आप ये चीज़ें पे करें क्योंकि आपने हमारी शोहरत को नुकसान पहुंचाया है और आपने इस पूरे खेल के अंदर, यानी जब ये सब कुछ हो रहा था तो आप भारतीय टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे जिससे पीटीवी को शदीद नुकसान हुआ। अब आप एक चीज़ देखिए, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें ये चीज़ या तो मेंशन होती है कि आप सिर्फ हमें तज्जिया देंगे, हमारे अलावा आप किसी भी चैनल को नहीं देंगे। शुएब अख्तर इस वक्त 2 भारतीय ग्रुप्स के साथ काम कर रहे थे जो तज्जिया उनको दे रहे थे, और उसके साथ वो पीटीवी के साथ काम कर रहे थे और जियो के शो के अंदर भी है। अब कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये चीज़ मेंशन नहीं है तो आप किसी सूरत ये नोटिस नहीं भेज सकते कि आपकी शोहरत को नुकसान पहुंचे। या तो आपने कहा हो कि आपने नहीं देना। जितना पैसा शुएब अख्तर को यहाँ पर मिलता है उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा इंडिया से मिलता है। अब होता क्या, आपने करना क्या होता है, देखिए वहाँ पर जो एजेंट्स होते हैं, जो कि एजेंसीज के एजेंट होते हैं, उनके अंदर काम करते हैं, एजेंसीज के लोग होते हैं जो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिलवाते हैं। कभी भी कोई भी चैनल डायरेक्टली, याद रखिएगा, आपको ऑफर नहीं करता। अगर इंटरनेशनल सतह के ऊपर किसी ने रब्ता करना है तो शुएब अख्तर के जो मैनेजर हैं या जो उनके एजेंट होते हैं एजेंसी के, वो रब्ता करते हैं। अब होता क्या है कि बहुत सारी जो एजेंसीज होती हैं वो दुनिया में 10% आपसे कमीशन लेते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर किसी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया है 10 करोड़ का, तो उसमें से 1 करोड़ रुपया उस एजेंसी को मिलेगा। पेमेंट वो लेंगे, वो सारे स्केड्यूल ईच एंड एवरीथिंग वो तय करेंगे। इसी तरह बहुत सारी जो एजेंसीज होती हैं उनकी पीआर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो आपको प्रोजेक्ट और फिल्में, ये तमाम चीज़ें वो लेकर देते हैं। अब इसमें ये भी सूरत हाल सामने आती है कि बहुत सारी एजेंसीज 15% चार्ज करती हैं, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई 20%। अब शुएब अख्तर जो खुद एक ब्रांड है, अगर वो आज किसी बड़े इन्वेस्टर को कह दें कि मैंने स्पोर्ट्स चैनल खोलना है, तो वो इन्वेस्ट कर देंगे पैसा सिर्फ इस बात के ऊपर कि शुएब अख्तर चैनल खोल रहे हैं। अब शुएब अख्तर की रेटिंग का आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि अगर शुएब अख्तर किसी जगह पर जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हद तक चैनल पैसा कमाता है। अब हालिया शुएब अख्तर 2 भारतीय चैनल पर गए, उन्होंने इतना पैसा कमाया कि वो शुएब अख्तर को पूरे साल का पैसा पे कर सकते हैं, इवन कि अगर शुएब अख्तर एक भी वहाँ पर तज्जिया ना दे, इंटरव्यू ना दे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं उनकी रेटिंग क्या है। अब आप सोचें कि आप उनको नोटिस दे रहे हैं। शुएब अख्तर ने कहा कि मैं अब कानूनी जंग लड़ूंगा। होना ये चाहिए था कि फौरी तौर पर आप पीटीवी के अंदर नुमान नियाज़, जिन्होंने माफ़ी मांगी, आप इनको फारिग करते, शुएब अख्तर को बिठाते, बल्कि इनसे शो करवाते, तो उसके बाद आपको पता चलता दुनिया में हम लेजेंड किस लेवल के लेकर जाते हैं। अभी भी आप देख लें कि पाकिस्तान में उस लेवल के एचडी चैनल है ही नहीं है जिस लेवल के भारत या दुनिया के अंदर है। आप क्रिकेट मैच देख लें, आपको किसी सूरत अल्ट्रा एचडी चैनल्स पर मैच देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरह आप स्काई स्पोर्ट्स देख सकते हैं, आप सुपर स्पोर्ट्स देखते हैं, या दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ चैनल्स है। इवन कि अफगानिस्तान का जो RTA स्पोर्ट्स है वो HD और अल्ट्रा HD के अंदर है, क्योंकि अमेरिकन ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी। तो पाकिस्तानियों को आज भी नसीब नहीं होता कि HD चैनल्स, और इसमें एक मोनोपली होती है हमारे यहाँ पर 2 चैनल्स की। वो कोशिश करते हैं कि वो मैच दिखाएं और उसके बाद जो दूसरे चैनल्स होते हैं केबल या दूसरी जगहों पर, उनको ख़ास तौर पर कोशिश करते हैं कि वो चैनल ना आए ताकि लोग उनको देखें, उनको एड्स मिले। ये एक बहुत बड़ी मोनोपली होती है।
अब आप सोच लें कि इस लेवल पर पाकिस्तान की क्रिकेट है और आप नोटिस सर्व कर रहे हैं उस शख्स को जिसकी गलती भी नहीं थी। यानी शोएब अख्तर कह रहे थे कि मैंने इसको टाइम दिया कि चलो आप दोबारा माफ़ी मांग लो, कुछ हो ताकि मैं कुछ कर दूं, लेकिन फिर मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं हुआ। इवन कि आप देख लें रिचर्ड ने कहा कि मैं ऑर्डर कर रहा हूं तुम्हें कि तुम यहाँ बैठो, वरना शोएब अख्तर चले जाते। अब आप उनको जलील कर रहे हैं। आपको पता है कि आप ये जंग नहीं जीत पाएंगे ज़िंदगी में। शोएब अख्तर ने पीसीबी के खिलाफ जंग जीती थी जब वो खेल रहे थे, और कितनी बुरी तरह शिकस्त उन्होंने दी थी, ये बात सारी दुनिया को पता है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि क्या इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है दुनिया के अंदर। दुनिया ये देख रही है कि शोएब अख्तर को जलील किया जा रहा है। इवन कि आपने भारत के अंदर क्या पैगाम दिया, वो कहते हैं ये अपने लेजेंड को सेव नहीं करते। वहाँ पर जाकर देखें, छोटे से छोटा तजिया निगार आज आईसीसी के साथ जुड़ा हुआ है। शोएब अख्तर जैसों की तो डिमांड ही इतनी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद ना इनको आप ओहदों पर रखते हैं। आप इनको कहें कि आपको हम चांस देते हैं, आप अपने जैसे 10 फास्ट बॉलर्स पैदा करके दिखाएं और ये आपको ढूंढ कर ला कर देंगे। लेकिन हमारी सूरत हाल इस वक्त क्या है कि हम उनको नोटिस दे रहे हैं कि आप आए, आपकी वजह से नुकसान है। अब आप बताएं शोएब अख्तर की वजह से क्या नुकसान हो सकता है। पाकिस्तानियों ने जाकर इंडियन चैनल्स के ऊपर शोएब अख्तर के इंटरव्यूज देखे हैं। यानी शोएब अख्तर की डिमांड इतनी ज़्यादा है क्योंकि जो गुफ्तगू वो भारत के चैनल्स पर बैठकर करते हैं या जो भी पाकिस्तान के अंदर गुफ्तगू होती है उसकी एक हेडलाइन बनती है कि अब ये चीज़ आप अदालतों पे नहीं डाल सकते। जिस तरह हुकूमत कहती है हम किसी को पकड़ते हैं, वो स्टे ऑर्डर ले आते हैं। ये पीटीवी की मैनेजमेंट किसके अंडर आती है? हुकूमत के अंडर आती है। हुकूमत किसी है? इमरान खान की हुकूमत है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनको कहें कि आपने ये काम किया है, आपने काम ख़राब किया है, लिहाजा आप जिस तरह जलील कर रहे हैं एक सुपरस्टार को। अब आप देख लें कि शोएब अख्तर से मिलने पीटीआई के वजीर गए, इवन के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी गए उनसे मिलने के लिए, लेकिन क्या हुआ? क्या उसके बाद कुछ हो सका? इसको कहते हैं माफिया। माफिया आपकी जड़ों में इतना घुसा होता है कि शोएब अख्तर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है माफिया। देखिए ये माफिया नस्ल दर नस्ल चलता है, आपको पता भी नहीं चलता। यानी उनके अंदर लॉबी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप पीटीवी के अंदर देख लें, बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो 30-30 साल से चले हुए हैं, यानी आप उनको रिप्लेस भी नहीं कर सकते। तो इस वक्त आपने शोएब अख्तर को जलील करने का जो ठेका इस वक्त उठाया हुआ है, आप सोच सकते हैं कि शोएब अख्तर किसी नेशनल टेलीविज़न पर दोबारा आएंगे, वो कहेंगे मुझे इंडिया से पैसा मिलता है, मुझे दुनिया के अंदर इवन कि आज वो स्काई स्पोर्ट्स से मुआहिदा कर लें, वो दुनिया के किसी बड़े और चैनल से मुआहिदा कर लें, उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है। शोएब अख्तर असल में खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड है। आप सोच लें कि अगर वो अपने नाम से किसी भी वो एक इन्वेस्टर को, इंडिया के किसी इन्वेस्टर को अगर वो कह दे जो दुबई में बैठा हो या दुनिया के किसी कोने में हो कि आप इन्वेस्ट करें, उनके पास तो पैसा ही ऑलरेडी इतना है, वो यहाँ पर 10 चैनल्स खोल सकते हैं जो इवन के शोएब अख्तर के नाम से खुल सकते हैं। स्पोर्ट्स नाम तो छोड़िए, उनके नाम से खुल सकते हैं। उसके बावजूद हमने अपने लेजेंड को इस तरह जलील किया है कि आप उनको कह रहे हैं कि जी 33 लाख वापस करें। ये पीनट भी नहीं है। अगर वो किसी ऐड में भारत के आ जाएं, जो कि खुद वो आते नहीं हैं, अगर वो किसी भारत के ऐड में आ जाएं तो करोड़ों रुपया उनको सिर्फ उस 30 से 40 सेकंड के ऐड का मिल सकता है। सो अब आप देख लें आपने किस तरह अपने लेजेंड को जलील करना है। हालत तो ये है कि पाकिस्तान की बात तो छोड़िए, हम तो कभी प्रोड्यूस कर ही नहीं सके कोई शोएब अख्तर के बाद एक और शोएब अख्तर। दुनिया भी शोएब अख्तर नहीं प्रोड्यूस कर सकी, यानी किसी के पास इतना टैलेंट नहीं है। ये सदियों में एक ही शख्स आते हैं इस तरह के शोएब अख्तर जैसे, उसके बाद नहीं आते। हत्ता कि इस वक्त टैलेंट पूरी दुनिया में निकाला जा रहा है, इतने लोग हैं, लेकिन एक भी शोएब अख्तर हम पैदा नहीं कर सके, लेकिन हम उनको जलील कर रहे हैं। ये सारी दुनिया देख रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।